अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये हरियाणा विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, आप जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, उसमें नाम है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि किस तरीके से आप पार्टी और संगठन से जुड़ी रही हैं, अलग-अलग जिम्मेदारियां पूरी करती रही हैं। हरियाणा में इस समय खासतौर से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के मद्देनज़र जो किसान, जवान, पहलवानों ने बीजेपी को पटखनी दी, लोकसभा चुनाव में 10 से 5 पर ले आए। उसके बाद संगठन बीजेपी के लिए हरियाणा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मुझे लगता है कि अगर हम हर चुनाव का विश्लेषण एक दूसरे से लिंक करके देखें तो राजनीतिक देश का इतिहास ये बतलाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो परिणाम आप एक पर्टिकुलर चुनाव में देखते हैं, चाहे वो लोकलाइज चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश का हो या राष्ट्र का हो, दोनों में आपको डेमोग्राफी के हिसाब से वहाँ की जो एज ग्रुप है अथवा वहाँ की जो स्थानीय परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको वोटिंग पैटर्न नज़र आता है। तो सीमलेस पैटर्न अगर हमारे देश की राजनीति में होता तो कांग्रेस कभी नहीं हारती। मेरा ये मानना है कि अगर आज आप हरियाणा में मुद्दे देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और अर्बनाइजेशन का। हमने उस पर बहुत जोर दिया, जिसके आज आपको एक दो प्रतिबिंब तो यहाँ से आप बॉर्डर अगर पास जाएं तो आपको दिखेगा वहाँ पर। एग्रीकल्चरली हरियाणा हमेशा रिच रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन हरियाणा के प्रदेशवासियों का हमारे देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रहा है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आप इजाफा कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन का और साथ में आय का, ये एक बहुत बड़ा हमने वहाँ पर योगदान हमारी सरकार के माध्यम से देखा है। मैन्युफैक्चरिंग बेस में कई नई उपलब्धियां, और मैन्युफैक्चरिंग का जब बेस बढ़ता है तो उसके साथ पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एक्सपेंसिव मेट्रो सिस्टम्स हरियाणा में, ये सारी भारत की सरकार जो भाजपा नित है और प्रदेश की सरकार दोनों के समन्वय से अब देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दे ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, और आपका रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है जी। एक वक्त था जब आपके पास एक शहर था, क्योंकि मैं गुड़गांव रह चुकी हूँ, तो आपके पास एक केंद्र बिंदु था शहरी इलाके का और आपका मुख्यतः ग्रामीण इलाका था। अब शहर और ग्रामीण इलाकों के मध्य में भी रर्बन कई इलाके आ रहे हैं, तो आप इस प्रकार का टाउनशिप का एक्सपेंशन भी हरियाणा में देख रहे हैं। तो जहां तीव्र गति से आपकी रूरल इकोनॉमी का अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहां पर हाँ उपलब्धियां भी हैं और आगामी समय में नए विषयों पर हमारी ओर से योगदान भी होगा। ये मुझे लगता है हमारे चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु होगा। तो जनता ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने उसे नकारा, आपको 10 सीट से सीधा 5 सीट पर लेकर आए हरियाणा में, उसका नतीजा तो ये बताता है कि हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से नकार दिया है। देखिए, मैंने भी अमेठी 10 साल काम किया था, जीती हारी फिर हारी, लेकिन उससे मेरा काम, मेरा योगदान कम नहीं हुआ। राजनीति में अगर सिर्फ काम के आधार पर ही आपको वोट मिल रहा होता तो क्या मैं अमेठी हारती? तो मुझे नहीं लगता कि आपको लोकसभा परिणाम को विधानसभा से इतनी क्लोजली जोड़ने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि मुझे सबसे ज़्यादा संतोष इस बात का है कि मैंने अमेठी में 1 लाख घर जो बनाए, हर परिवार में कम से कम 4 लोग हैं। 4 लाख लोगों के सर पे छत देना सिर्फ 5 साल की अवधि में, ये कोई छोटी बात नहीं है। 80,000 से ज़्यादा घर थे जहाँ पर कभी भी बिजली नहीं आती थी, उन घरों में उजाला करना ये कोई साधारण बात नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।